नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है और पार्लियामेंट में ये अब पक्का हो गया है कि वक्फ बिल सबमिट होने वाला है। तो इसलिए वक्फ बिल को डीरेल करने के लिए क्या करना चाहिए कि कुछ न कुछ अडानी के खिलाफ लाना चाहिए। और ये मामला तो आप देख रहे हैं कि लगातार जितनी बार भी पार्लियामेंट सेशन होता है, पिछले कई सारे पार्लियामेंट सेशन से ये एक बिल्कुल प्रैक्टिस्ड एक रिहर्सल है और हर बार अडानी का कुछ लाया जाता है। कभी कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी, कभी कोई और कुछ एलिगेशंस आएंगे, हर बार उसमें अडानी इन्वॉल्व होगा और अडानी के साथ में उसके पहले जो है वो पूरा बना लेते हैं खटराग हमारे राहुल गांधी जी। और अभी उन्होंने वो सेफ़ वाला करके और ये बताया कि साहब कि सेफ़ कौन है, और अडानी और मोदी और इस तरह से करके। और अब आप देखते हैं कि साहब कि अडानी के खिलाफ एक और डीप स्टेट का आक्रमण होता है। लोग कह रहे हैं इसमें क्या है भाई, अडानी के खिलाफ 5 काउंट्स कहे गए हैं कि साहब कि उसने जो है वो 250 मिलियन की ब्राइब दे के एक $2.5 बिलियन का एक उठाया उसने एक कॉन्ट्रैक्ट। और जो SEIC है, SEC है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया का, भारत सरकार का जो उपक्रम है, उसके माध्यम से 4-5 जो हैं और 4 प्रदेश जो हैं वहाँ पर ब्राइब दी गई। नाम तो उन्होंने 5वां एक जम्मू कश्मीर का भी लिखा है, लेकिन जो भी इंडाइटमेंट आया है, इंडाइटमेंट यानी कि एक चार्जशीट टाइप की फाइल की गई है न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में, और डैमियन विलियम्स और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के द्वारा FBI के बिहाफ पे। अब ये FBI के बिहाफ पे और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी किस तरह से करते हैं वो आप देख लीजिए कि जितने ट्रंप के विरुद्ध जितने भी चार्जेस फाइल किए गए हैं वो इसी न्यूयॉर्क जुरिस्डिक्शन में ही किए गए हैं। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क जो जुरिस्डिक्शन है, न्यूयॉर्क सिटी का जो जुरिस्डिक्शन है, उसमें ये सारे अटॉर्नी जो है वो इलेक्टेड होते हैं और इलेक्टेड वो डेमोक्रेटिक स्टेट है और मेयर भी डेमोक्रेट है और जॉर्ज सोरोस का चेला है। तो जॉर्ज सोरोस के माध्यम से ही वहाँ पर सारे जो अटॉर्नी हैं वो इलेक्ट होते हैं। अटॉर्नी भी वहाँ इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं और जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा करते हैं। जैसे कि ट्रंप के खिलाफ भी एक पूरी तरह से एक फर्जी केस चला के, और वहाँ का जो जज जो ट्रंप वाले केस में है, मर्शन करके, उसका तो साफ साफ आ गया कि भैया उसकी जो बेटी है वो तो कंट्रीब्यूटर है डेमोक्रेटिक पार्टी को और बेनिफिशियरी है। तो इस तरह का जो वहाँ का टूटा हुआ थर्ड क्लास सिस्टम है, जिसको तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं कौन? नए जीते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को टेक ओवर करना है। तो 20 जनवरी से पहले ये पूरा प्रयास है कि भैया जितना अधिक रायता फैला सकते हो उतना फैला लो। और उस रायता फैलाने के चक्कर में देखा आपने कि यूक्रेन के ऊपर इन्होंने हमला करवा दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल से, और उसका आज एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके रशिया ने जवाब दे दिया। अब इसी इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च किए उन्होंने, जो उनका जो मेन जो पावर हाउस है जहाँ पर डिनीप्रो, जहाँ से लगभग 40% एनर्जी सप्लाई होती है पूरे यूक्रेन में, वहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। अब आप ये समझ लीजिए कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी है कि जिसमें कभी भी आप न्यूक्लियर वेपन भी फिट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने रायता फैला के ये कहा कि साहब वर्ल्ड वॉर 3 चालू करवा दो किसी तरह से, जिससे कि जब ट्रंप आवे तो मुसीबत रहे। दूसरा उनका टारगेट जो है वो भारत बहुत दिनों से है। आपको पता है कि सोरोस ने तो पहले ही कहा था कि साहब कि मैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करूंगा। $2 बिलियन तो उसने बाकायदा सेट अपार्ट किए थे कि हमें मोदी को किसी भी तरह से हटाना है। अब उनके साथ में इलू कर रहे हैं हमारे लू साहब, LOO, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। वो उनके साथ में इलू आज से नहीं बहुत समय से कर रहे हैं।
और इसीलिए उन्होंने अडानी को टारगेट बना रखा है, क्योंकि अडानी जो है वो इन लोगों के जितने भी एनजीओज हैं उनमें किसी में अडानी एक अकेला ऐसा है जो फंड नहीं करता है। बाकी टाटा भी करता है, प्रेम जी भी करता है, महिंद्रा भी करता है, बाकी सब लोग करते रहते हैं, ये अडानी नहीं करता। दूसरी बात, तो एक तो ये पार्लियामेंट सेशन का हो गया, दूसरा ये आपका सोरोस का हो गया, और तीसरा हमारे अडानी भाई ने भी थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उन्होंने ट्रंप के लिए एक सपोर्ट की तरह का स्टेटमेंट दे दिया और ये कहा कि मैं $10 बिलियन एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश करूंगा न्यूयॉर्क में, और ट्रंप के साथ में मैं कोलैबोरेट करूंगा। ट्रंप का स्वागत कर दिया उन्होंने। तो भाई ये जो डीप स्टेट है ये पूरी तरह से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है डेमोक्रेट्स का। अच्छा, भारत के अंदर भी हो रखा है। तो CIA के जो इतने सारे यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एसेट्स हैं कि आप कहीं आप चले जाएं खान मार्केट में पत्थर उछालें तो अगर मान लीजिए 100 पत्थर उछालेंगे तो उसमें से 50 जो है वो CIA के एजेंट्स पे लगेंगे, इतने सारे हो गए। तो ये भारत की जो स्पाई एजेंसीज हैं उनकी भी कमज़ोरी है थोड़ी सी कि वो CIA को इतनी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर देती हैं, विशेषकर मीडिया में। अब इंडाइटमेंट जारी किया गया कि साहब $250 मिलियन रिश्वत दी गई। रिश्वत किन स्टेट्स में दी गई, वे भी मज़े की बात है। जिनके नाम आए हैं, जिनके ऑफिशियल्स के नाम आए हैं, वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, और ये भी कह रहे हैं कि साहब कि जुलाई 21 से लेके और जुलाई 22 तक का ये पीरियड है जिसमें ये सारे काम हुए। उसमें आंध्र प्रदेश में सरकार किसकी थी, YSR कांग्रेस यानी जगन रेड्डी की। फिर उड़ीसा किसकी सरकार थी, हमारे नवीन पटनायक बाबू की। फिर नाम आया साहब तमिलनाडु का, तमिलनाडु में किसकी सरकार थी, DMK कांग्रेस की। और फिर नाम आ रहा है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। मतलब एक भी इसमें BJP सरकार नहीं है। यद्यपि जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन का नाम है, लेकिन उनके किसी भी ऑफिशियल का नाम नहीं आया है इसमें कि साहब इनको जो है वो ब्राइब किया गया। ये कहा गया कि हाँ ये जो 5 एंटिटीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बिहाफ पर SEC ने यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने गारंटी दी 12 गीगावाट खरीदने की, 12 गीगावाट खरीदने की, जिसमें से 4 गीगावाट उन्होंने एक अमेरिका का एश्योर कॉरपोरेशन है उसको दे दी, उनके आपस में बंटवारा कर लिया। और उसके बिहाफ पे उन्होंने वहाँ से $200 मिलियन का कोई फंड उठा लिया, बॉन्ड इशू कर दिया, जो वहाँ से आपके उठाया गया अमेरिकन मार्केट से। तो जो समस्या है वो ये है कि भाई अमेरिकन मार्केट से फ़ंड उठाए गए, बाकी सब जो है वो किस्सा कहानी है। और अमेरिकन मार्केट से फ़ंड उठाए गए और ये सब इन्होंने पूरा पेंट किया। ये अडानी का ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने सारे चार्जेस डिनाई कर दिए और इंडाइटमेंट में स्वयं में लिखा है कि भाई दीज आर ओनली एलिगेशंस एंड द मैन हु हैज़ बीन इंडाइटेड, यानी जो अडानी की कंपनीज और उनके लोग जिनको इंडाइट किया है, दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो वो लड़ेंगे अपने कोर्ट में। इसमें राहुल गांधी क्यों कूद पड़े आके, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का उद्देश्य एक ही है कि पार्लियामेंट को किसी तरह से चलने नहीं देना है। यानी ये एक राहुल गांधी नाम का एक जो जंतु है वो सबसे अधिक एंटी पार्लियामेंट यदि कोई पैदा हुआ है दुनिया में तो वो है। हर बार पार्लियामेंट से पहले अडानी ले आता है और इस तरह से लाता है। भाई आप देखें इन लोगों के जो जुबैर टाइप के लोग जो हैं और जयराम रमेश टाइप के लोग हैं, इन सब के अगर आप ट्वीट्स चेक करें तो पता चला सवेरे सवेरे 4 बजे, सवेरे 4 बजे ट्वीट्स हो रहे हैं। क्यों? पहले से पता था, पहले से पता था, ज्वाइंट ऑपरेशन है। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई अडानी के शेयर को आज हिट लग गया और जो स्टॉक मार्केट रिकवर कर रही थी, काफ़ी दिनों से डाउन थी और उसके बाद उसकी जो रिकवरी शुरू हुई थी वो रिकवरी रुक गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा झटका लगा। इसको लेकर भी इनको आनंद आ गया कि इनको तो यही चाहिए कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हिल जाए, भारत के लोग जो हैं वो परेशानी में आ जाएं, भारत के लोग और गरीब हो जाएं। और वही वाली जो स्थिति जो है जो मिशनरीज करते हैं
कि वहाँ कहीं भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगने देते हैं और लोगों को गरीब से गरीब करवा देते हैं। कोई अगर इंडस्ट्री हो तो उसको बंद करवा देते हैं और फिर जो लोग अगर गरीबी में फंस जाते हैं तो फिर उनको जाके कन्वर्ट करते हैं। यही हाल इनका है कि भाई लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से तंगी में आ जाएं तो फिर ये अपनी फ्रीबीज वीबीज की जो भी बात करते हैं वो करके वो सब कर लें। अब ये नहीं बताते कि इसी अडानी के साथ में इनके जो गहलोत साहब थे, जो इनके मुख्यमंत्री, वो क्यों डील करते थे, रेवंत रेड्डी जो इनके भी वर्तमान हैं ये क्यों डील करते हैं, कर्नाटका वाले क्यों डील करते हैं, इनके जो एलाइज हैं वो क्यों डील करते हैं, इसकी बात वो नहीं करेंगे। नहीं, बात सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह से वक्फ बिल के पैसेज को रोकना है। क्यों? कल आप देखें कि इंडियन एक्सप्रेस में एक हिट जॉब प्लांट किया गया और इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आइटम निकाला गया कि भाई वक्फ बिल जो है वो संभवतः इस विंटर सेशन में प्लेस नहीं किया जाएगा और वो आगे टाल दिया जाएगा। फिर लास्ट में ये भी लिख दिया कि ये अंततः जो है वो जगदम्बिका पाल के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि उसी दिन किरण रिजिजू ने कहा था कि ये प्लेस होगा, ये पायलट किया जाएगा। आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया, अमित शाह की तरफ से भी आ गया कि भैया ये तो विंटर सेशन में पास होगा ही होगा। ये कल हुआ। तो जब ये हो गया तो फिर ये तो होना ही था। फिर तो पार्लियामेंट को डिसरप्ट करने की कोई ना कोई तरीका तो आजमाना ही था। वो आजमा लिया, वही आप देख रहे हैं। यानी कि ये तो एक परमानेंट रैकेट है। अब इस परमानेंट रैकेट का जो इलाज है वो जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसके माध्यम से इंडाइटमेंट गया है, फेडरल इंडाइटमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिसके प्रति ट्रंप के क्या भाव हैं, ऐसे भाव हैं कि उसने ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया है, माइक गैट्स को, कि जो कि कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 90% लोगों को तो वो फायर कर देगा। इसलिए ये जो 2 महीने की विंडो है इसमें बहुत सारे काम होंगे और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अमेरिका की, वो पूरी दुनिया में गंद फैलाएगी, पूरी दुनिया में रायता फैलाएगी। उसका एक ही काम है कि किसी तरह से भी ट्रंप ने जो भी अपनी घोषणाएं की हैं और जो वायदे किए हैं उसको वो पूरा ना कर पाए। लेकिन अमेरिका की पब्लिक जो है उसने बहुत तगड़ा मैंडेट दिया है इस बार ट्रंप को। तुम लोग बहुत कुछ चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे और भारत का भी कुछ नहीं कर पाओगे और मुझे नहीं लगता कि अडानी का भी कुछ कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।